हेलो स्टूडेंट्स। पिनेकल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई एम योर इंग्लिश एजुकेटर रोहित मारवा। तो आपके लिए कंप्लीट इस बुक का सॉल्यूशन का कोर्स हम लेकर आए हैं। इंग्लिश की बुक का 1 to 25 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, बच्चों को डाउट आ रहे थे कि बुक में सर कुछ समझ नहीं आता, जैसे क्लोज टेस्ट का सॉल्यूशन तो दिया हुआ है सर आपने, पर कुछ समझ नहीं आता, थोड़ा सा एक आधा क्वेश्चन रह जाता है। तो उन बच्चों को काफ़ी हेल्प होने वाली है इस वीडियो कोर्स से। कंप्लीट बुक का वीडियो कोर्स हम आपके सामने ले आते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इससे जोड़िए ताकि उन्हें बेनिफिट हो सके आने वाले आपके अपकमिंग एग्जाम्स में। चलिए 1 to 25 एरर सोल्व कर चुके हैं, क्योंकि इस बुक में सबसे पहले एरर्स दिए हुए हैं। ठीक है, 1 to 25 हम सॉल्यूशन बता चुके हैं। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे 26 से। चलिए बच्चों जुड़े, स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट एरर जो है आपके पास, ये देखिए 26 है। जल्दी से बताइए क्या लिखा हुआ है, फटाफट देखो इसमें क्या है। अ सेलेस्टियल बॉडी और एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट, जैसे जो हवा में हेवनली बॉडीज आपने सुना होगा, सन अर्थ, ये सब सेलेस्टियल बॉडीज हैं। एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट इज, सही है। अ नेचुरल, एक इसके लिए लगा, थिंग के लिए लगा। नेचुरली, ठीक है। अकरिंग, नेचुरली एडवर्ब है। थिंग नाउन है, तो ये इनके एडजेक्टिव्स हैं, ये भी सही है। एसोसिएशन, ठीक है, नाउन कोमा लगा के नाउन आ गया। और कन्फिग्रेशन, तो जितने भी कोमा लगा के आएंगे नाउन ही आएंगे सारे। कोमा कोमा और लगा दिया, नाउन आ गया, ठीक है। डेट हैपन्स, सिंगुलर है तो ये हैपन्स आ गया। इन द विजिबल यूनिवर्स, ये नेचुरली फिजिकल थिंग, एसोसिएशन या कॉन्फ़िगरेशन। और लगा हुआ है ना, और के बाद हम किसकी मानते हैं, जो और के बाद होता है, जो बिल्कुल वर्ब के पास होता है। तो इसके लिए हैपन्स भी सही है, बिल्कुल सही है। यहाँ नो एरर है, कोई एरर नहीं है इसमें। यहाँ हैपन्स की जगह हैपन होता और ये सिंगुलर था तो कुछ एरर हो सकता था। ए ना लगाते तो एरर हो जाता, या थिंग्स कर देते तो एरर हो जाता, ठीक है। बट यहाँ नो एरर है। करें नेक्स्ट बच्चों, ठीक है। समझ रहे होगे आपको, बिल्कुल अच्छे से क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। देखिए जल्दी से रीड कीजिए इसको। प्रीथा विल बी इन कुकिंग द मील ऑफ योर चॉइस बिफोर यू रीच होम। ठीक है बच्चों, अब क्या एरर है इसमें, जल्दी से देखो। बिफोर यू रीच होम, बिफोर के साथ प्रेजेंट क्लोज दिया हुआ है। बिफोर के साथ प्रेजेंट क्लोज दिया हुआ है, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस जब करवाया जाता है बच्चों को, तो उनको यही सिखाया जाता है, बाय द टाइम, बिफोर। इनके साथ अगर आपको क्या कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट मिलता है बिफोर या व्हेन के साथ, जो जो दूसरा क्लोज होगा ना बच्चों, वो फ्यूचर परफेक्ट का बनता है। फ्यूचर परफेक्ट का, जैसे मैं कहूं बाय द टाइम, जब तक टीचर एंटर करता है, क्योंकि ये फ्यूचर में कंप्लीशन दिखाती है ये चीजें। बाय द टाइम द टीचर एंटर्स, अगर एंटर्ड होता तो हैड V3 लगाते हैं हम। एंटर, जब तक टीचर एंटर करता है। ठीक है बच्चों, देखो एक सेकेंड, हाँ आकर ले लेता हूं मैं एक बार, अच्छे से समझा देते हैं आपको। चलिए देखो, आपने अक्सर देखा होगा बाय द टाइम वर्ड लगा होता है तो उसके साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट क्लोज बनता है। ये फ्यूचर परफेक्ट के साथ इसको पेयर बनाना चाहते हैं कि जब तक टीचर एंटर करता है, जब तक सूरज अस्त होता है, हम ये कर चुके होंगे। तो ये कंप्लीशन दिखाते हैं। ये आप अगर आप यहाँ पर क्या कहते हैं, प्रेजेंट में खड़े हो और ये आप फ्यूचर में कुछ जाके बोलते हो, जब तक टीचर एंटर करता है, और उसके बाद हम फ्यूचर परफेक्ट लगाने की कोशिश करते हैं इस फ्रेज के साथ, जब तक सूरज अस्त होता है हम पहुंच चुके होंगे। आपको बस इतना देखना है कि बाय द टाइम बिफोर के साथ प्रेजेंट क्लोज मिला, और तो आप गए फ्यूचर में कंप्लीशन दिखाने। इन्होंने फ्यूचर पता नहीं कौन सा टेंस लगा दिया आगे, विल के बाद बीन तो वैसे भी नहीं आता, विल के बाद हमेशा V1 आती है, तो यही एरर आप निकाल ही दोगे सीधा। विल बी हो सकता था, ज्यादा से ज्यादा हो सकता था, तो ठीक है। तो यहाँ बी पार्ट में एरर है बच्चा, विल हैव कुक्ड। ठीक है, इससे पहले आप घर पहुंचते हो वो बना चुकी होगी। और ये पता कैसे लगा कि वो फ्यूचर परफेक्ट ही आएगा, इस क्लोज से, क्योंकि जब भी V1 लगा के क्लोज आता है तो दूसरी तरफ फ्यूचर परफेक्ट लगता है। ये एक फ्यूचर की डेडलाइन होती है, जैसे यूं होता है ये बाय नेक्स्ट मॉर्निंग, ऐसे समझ लो, एक डेडलाइन की तरह यूज होता है। तो यहां आता है विल हैव कुक्ड। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस आपने सीखा हो तो उसके लिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट करें। ये क्वेश्चन देखिए फटाफट। She rarely approached nobody to talk about the problem that she was facing। हाँ जी बताइए, देखो शी से करें, रीड कर लिया। रेयरली का मतलब ना के बराबर, अप्रोच के बाद नोबडी, यही एरर मिल गया आपको। मैं वर्ड बता दूं, रेयरली हो गया, डिनाई हो गया, अनलेस हो गया, इनके अंदर ही नोट छिपा होता है। लेस्ट हो गया, इनके अंदर ही नोट होता है। ये ऑलरेडी नेगेटिव वर्ड होते हैं, और ये जब नेगेटिव वर्ड होते हैं बच्चों, तो आगे जाके कैसे नोट लग सकता है। आप तो यूं कह रहे हो रेयरली और फिर नोबडी भी लिख रहे हो, आप यहाँ यूं भी नहीं लिख सकते समबडी।
ना nobody ना somebody, only anybody, you will write only anybody, इसके अलावा नहीं लिख सकते आप कोई बच्चों, ठीक है। she rarely approached nobody, ना के बराबर फिर दोबारा ना के बराबर एनीबडी लिखो। तो किस पार्ट में एरर हो गया, ये पार्ट में हो गया बच्चों एरर, यहाँ एनीबडी आएगा, एनीबडी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट करें। ये क्वेश्चन रीड कर लीजिए। सिंस द डाटा कंपनी हैज नॉट बीन मेकिंग न्यू स्कूल बैग सिंस द लॉकडाउन कमेंस, सिंस लगा हुआ है, सिंस के बाद 2015 होता है, आपको पता है मॉर्निंग होता है, इनको जब हम काटते हैं तो V2 ओपन होती है, सिंस द लॉकडाउन कमेंस हुआ था, ये बिल्कुल सही है V2, सिंस के साथ हमेशा V2 ओपन होती है, टेंस में करते हैं हम ये चीज। और दूसरी तरफ कौन सा टेंस लगता है, परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस लगता है। ये क्या लगा रखा है, द डाटा कंपनी हैज नॉट बीन मेकिंग न्यू स्कूल बैग, हैज नॉट बीन, हैज के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, ये बीन कहां से आ गया, हैज हैव हैड के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, तो आप यहाँ पे बीन लगाइए, नोट की पोजीशन बिल्कुल सही है। ठीक है बच्चों, चलिए इजी था बिल्कुल ही। नेक्स्ट देखो, इट वॉज बाय अ चांस ही सॉ ए मूवी इन अ थिएटर, कह रहे हैं बाय चांस उसने मूवी देखी है थिएटर में, बताइए। इंटेलिजेंट बच्चे हैं आप, काफी बता सकते हैं, बताओ। इट वॉज बाय अ चांस ही सॉ ए मूवी इन अ थिएटर, देखो बाय अ चांस नहीं होता, आपने भी सुना होगा बाई चांस में वहां चला गया था, बाई चांस ये हो गया था, तो बाय अ चांस क्या होता है, सिंपल सी बात है, बी पार्ट में एरर है। ठीक है, माई स्टूडेंट्स हैड एक्सपेक्ट गाइडेंस फ्रॉम माई एंड, सीधी सी बात है बच्चों, हैड के बाद थर्ड फॉर्म आती है, इससे भी आसान कोई एरर हो सकता है क्या, हैज हैव हैड के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, यूं ना कहना हैड V3 तो अकेला यूज होता ही नहीं है, कोई हिंट ना हो तो कोई भी टेंस यूज कर सकते हैं, बस सीधी सी बात है, यहाँ थर्ड फॉर्म होती है एक्सपेक्टेड, सिंपल सा एरर था ए पार्ट में। ठीक है, ये पूछ रहे हैं ए पार्ट में नहीं, इन्होंने पूछ रखा है किस वर्ड में एरर है, इस वर्ड में ABC ऐसे लिखा हो, इसे गलत ना कराना कहीं ये लगाया हो ये लगाओ। ठीक है, इन्होंने कहा ये लाइन गलत है, ये है या ये है, तो आपको यहाँ लगाना पड़ेगा हैड एक्सपेक्ट वाली जो वर्डिंग है ये गलत है बिल्कुल, ये वाला हिस्सा गलत है, तो ये वाला गलत है, तो ए आंसर आएगा इसका। ठीक है बच्चों, ठीक है, नेक्स्ट देखो, वन ऑफ दीज बुक बॉक्सेस हैव द पोर्ट्रेट ऑफ द एयर्स, एयरएस का मतलब होता है जिसको संपत्ति मिलेगी, एयर होता है जो कोई लड़के के लिए, एयरएस होता है उत्तराधिकारी, जैसे अकबर का मतलब ये किसका एयर था, उत्तराधिकारी था, यूं मान लो हुमायूं का बेटा था ना वो, तो उसका हो गया। तो वन ऑफ दीज बॉक्सेस हैव द पोर्ट्रेट ऑफ द एयर्स, तो आपको कितनी बार बताया होगा अक्सर कि वन ऑफ के बाद नाउन तो प्लूरल आता है, वन ऑफ द बॉयज, इज कमिंग या आर कमिंग ये आप बताएंगे। सीधी सी बात है, ऑफ का मतलब बेटा मे से होता है, आ तो है नहीं, मे से सिलेक्शन, और सिलेक्शन कभी एक में से तो हो नहीं सकती, तो वन ऑफ के बाद, आइदर ऑफ के बाद, ईच ऑफ के बाद, नाइदर ऑफ के बाद, इन सब के बाद बच्चों नाउन प्लूरल आता है, बिकॉज इन सब में ऑफ का मतलब मे से होता है, और नाउन प्लूरल आ गया, बट सब्जेक्ट ये नहीं है, क्योंकि आपको पता है प्रीपोजिशन तो बस एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए लगते हैं, उसके बाद वाला वर्ड ऑब्जेक्ट होता है। जैसे मैं लिखूं द वाटर ऑफ रिवर्स, इज या आर, कहीं रिवर्स को देख के आर ना कराना, ये तो प्रीपोजिशन के बाद एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, ओरिजिनल सब्जेक्ट आपका वाटर है, सब्जेक्ट ये है, तो यहाँ पे आपका जो सब्जेक्ट है बेटा ये तो सही है ऑफ का बाद मे से, पर वन है इसका सब्जेक्ट, और वन अपने आप में एक सिंगुलर वर्ड होता है जाएगा, इन सब में ऐसा ही होता है, ये सिंगुलर होते हैं सारे, वन, ईच, आइदर और इज आता है, बट नाउन प्लूरल आता है, क्योंकि इनमें से चुना है, बॉक्सिस में से चुना कितने हैं, एक, तो एक के लिए क्या आएगा, हैज, ये सब्जेक्ट है आपका, हैज आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट, रीड कर लो इसको, ठीक है ना, करिए रीड। You can fool some of the people all the time and all the people some of the time, but you cannot fool all the people all the time। कह रहे हैं आप बेवकूफ बना सकते हैं कुछ लोगों को हर समय, सब लोगों को कुछ समय, पर आप सब लोगों को हर समय बेवकूफ नहीं बना। कितनी अच्छी लाइन है, ठीक है ना बच्चों, कितनी बढ़िया लाइन है। तो बताइए अगर कैन के बाद फूल सही लगा हुआ है, ठीक है, ऑल के बाद दा हमेशा लगता है, याद रखना आपको जब भी ये डिटर्मिनर लगाना हो तो ऑल के बाद एक डेफिनेट डिटर्मिनर जरूर लगाते हैं, आगे भी इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, ऑल द बॉयज, ठीक है। चलो बताओ, ठीक है बताओ, बट यू कैन नॉट फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम, ये भी सही लग रहा है, यहाँ भी सही लग रहा है, ऑल के बाद दा ज्यादातर आता ही आता है डेफिनेट, नो एरर जाओ इसमें बच्चों, इसमें है बिल्कुल ही आपका
नो एरर, कोई भी दिक्कत नहीं लग रही इसमें। कैन के बाद कुछ और लगा देते, फूल की जगह फूल्स लिख देते, V1 ना लिखते तो हम देख लेते कि सिंगुलर क्यों लिख दी, या फूल्स लिख देते तो एरर हो जाता। बिल्कुल ठीक है बच्चों, क्योंकि बेस फॉर्म आती है ना मॉडल्स के बाद। नेक्स्ट देखिए, हार्दिक का जो हॉरोस्कोप है वो कहता है दैट द स्टार्स विल बी एक्सरसाइज अ बिनाइन इन्फ्लुएंस ऑन हिज लाइफ। जो हार्दिक की कुंडली है वो कहती है जो स्टार्स है ना, क्या जो स्टार्स हैं वो उसके ऊपर डालते, एक्सरसाइज का मतलब होता है कोई चीज किसी के ऊपर इफेक्ट डालना, एक बड़ा ही इन्फ्लुएंस डालते हैं उसकी लाइफ पर, ठीक है। बिनाइन का मतलब यूं समझ लो दयालु, दयालु का मतलब काइंड, ठीक है। तो ये काइंड इन्फ्लुएंस डालते हैं, देखते हैं इसका मतलब क्या है, कहाँ एरर है देखते हैं। देखो विल बी एक्सरसाइज, ये गलत है। देखो यहाँ पर पैसिव फॉर्मूला बना रखा है, जबकि आगे डूअर पड़ा है, तो पैसिव आगे रिसीवर होता तो पैसिव फॉर्मूला बनाते हैं। देखो कैसे, मैंने लिखा आई प्ले क्रिकेट, ये लाइन सही है या गलत है? बिल्कुल सही है। अगर मैं इस लाइन को ऐसे लिख दूं बेटा, आपको गलत लगेगा कि नहीं लगेगा? आई एम प्लेड क्रिकेट, गलत लगेगा ना? आई एम प्लेड क्रिकेट क्यों लिख रहा है भाई पैसिव सेंस जब आगे डूअर है? अगर क्रिकेट जिस पे काम हुआ है वो आगे आ जाए तो ये फॉर्मूला लगते हैं पैसिव के, क्रिकेट इज प्लेड बाय मी या जो भी है। बट आगे करने वाला बैठा हो तो एक्टिव फॉर्मूले लगते हैं। जैसे मैं, राम ने रावण को मार दिया, राम किल्ड रावण, करने वाला आगे बैठा है तो देखो एक्टिव फॉर्मूले। बट रावण आगे आ जाए जिस पे काम हुआ है तो फॉर्मूले पैसिव के लगाने चाहिए। एक्टिव पैसिव के एरर भी आते हैं बच्चों, यही नहीं एक्टिव से पैसिव बना दिया इतना काफी नहीं होता, एक्टिव पैसिव बेस एरर भी आते हैं, ठीक है बच्चों। तो देखो हार्दिक हॉरोस्कोप से दैट द स्टार्स विल बी एक्सरसाइज अ बिनाइन इन्फ्लुएंस ऑन हिज लाइफ, बिल्कुल गलत है। स्टार्स ही तो डूअर हैं, यही तो डालते हैं प्रभाव, तो विल बी एक्सरसाइज को बी हटाओ, ये पैसिव फॉर्मूला हटाओ, एक्टिव बनाओ। क्योंकि ये जो सेंटेंस है इसकी डिमांड है कि ये सेंटेंस एक्टिव का सेंटेंस है ना कि पैसिव का। जब सेंटेंस ही बच्चों एक्टिव का है तो आप पैसिव सेंस कैसे डाल सकते हो, ठीक है। बिनाइन इन्फ्लुएंस आगे होता फिर कह सकते हैं बिनाइन इन्फ्लुएंस विल बी एक्सरसाइज बाय स्टार्स, तब आगे डूअर बैठा है, ठीक है। अब खुद बताओ, मोहन आगे बैठा है करने वाला, तो वो यही लिखेगा ना सेंटेंस में, विल राइट अ लेटर, विल राइट अ, क्योंकि खुद लिख रहा है, पर लेटर आगे आ जाए तो विल बी रिटन। तो इस सेंटेंस में डिमांड एक्टिव की थी, बना रखा था पैसिव, विल एक्सरसाइज कर दो और आगे रिसीवर पड़ा है, बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, आर्टिकल बेस एरर रहेगा ये, आर्टिकल बेस कह रहे हैं कौन सी लाइन ठीक है देख लो एक बार, ABCD अच्छे से रीड कर लो फिर करते हैं इसको। टुडे इज सिक्स्थ डे, सिक्स्थ के आगे नहीं लगाया द, आपको पता है ऑर्डिनल नंबर होते हैं, कार्डिनल नंबर होते हैं। ऑर्डिनल मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, तो आपने पढ़ा भी होगा द फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक, इनके आगे द आर्टिकल जरूर लगता है। ये गलत है, ये भी गलत है, इसमें भी आर्टिकल नहीं लगाया, उसमें ए लगा दिया, गलत है। बिल्कुल ये सही है, टुडे इज द सिक्स्थ डे, बिल्कुल वैसे ही ठीक हो गया जैसे हमने पता लगा ऑर्डिनल नंबर के आगे दा लगता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड के आगे, तो टुडे इज द सिक्स्थ डे, ऑल के बाद दा लगता है, मैंने अभी बताया था, ऑल द पार्टिसिपेंट्स, ऑल लिखने के बाद दा नाम का आर्टिकल भी लगाते हैं क्योंकि ये डिटर्मिनर ऐसा होता है कि बिना दुआ के नहीं चलता ये, ठीक है। अब डेफिनेट कह लो, इन पार्टिसिपेंट स्पेसिफिक कह लो, जो इस वर्कशॉप के थे उसके लिए कह लो, चाहे ऑल का स्ट्रक्चर कह लो, ठीक है। ऑल के बाद ये द आर्टिकल लगाना जरूरी होता है, ठीक है, डेफिनेट बनाने के लिए चीजों को। करें नेक्स्ट, बाकी मैंने बता दिया ऑर्डिनल नंबर के आगे दा लगता है, देखो द फर्स्ट 2 चैप्टर्स लगाना दा, ऑर्डिनल नंबर बिना दा के, जैसे सुपरलेटिव डिग्री के आगे दा लगता है, ठीक है ना बच्चों। चलें आगे, कोई डाउट हो, कुछ मिस्टेक होगी हो, कमेंट कर सकते हैं आप, ठीक है, रिप्लाई देंगे आपको, कुछ जल्दी में हो गया हो तो। चलिए नेक्स्ट देखो, आई हैड गोन टू सिलीगुड़ी बिफोर आई गो टू रायगंज। हाँ, पास्ट परफेक्ट टेंस सुना है आपने, कब यूज करते हैं? आजो, मैंने 2 बातें बच्चों पास्ट की करनी है, 2 बातें पास्ट की, कैसे बताओ? 2 बातें पास्ट की करनी है तो क्या करें हम? मैंने करी पहले 12th, ऐसे ये मेरी लाइन है जिंदगी की, प्रेजेंट की, ये मेरी लाइन है, ये 12th और ये है 10th, ऐसे मैं पीछे जा रहा हूँ अपनी जिंदगी में, पहले 12th आएगी फिर 10th आएगी, दोनों मैंने कर लूं, दोनों कर चुका हूं ना, 10th भी कर चुका हूं, 12th भी कर चुका हूं। और आपको पता है पास्ट में कोई भी चीज हो जाए तो V2 लगती है, बिल्कुल सही है, लगा लो, चाहे मैंने 12th की थी, ला V2 लगा ले, मैंने 10th की थी, V2 लगा लो, पर दोनों को कंपेयर कर लूं ना, मैं ऐसे जोड़ दूं, 12th करने से पहले तो मैं 10th कर चुका था, जैसे आपने बचपन में एक सेंटेंस सुना होगा, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, ठीक है ना। तो दोनों हो चुके हैं, डॉक्टर भी आ गया, मरीज भी मर गया, दोनों पास्ट में है, पर एक पास्ट का भी पास्ट है, एक तो मेरी जिंदगी ये रही,
ये पास्ट है मेरा और ये उसका भी पास्ट है, तो पास्ट के लिए हैड V3 लगता है, और जो बाद में होता है उसे V2। तो मेरे को 12th को V2 मिलेगा और मैं 10th पहले ही कर चुका था, तो इसको मिलेगा हैड V3। यही चीज है, बिफोर आफ्टर देखना होता है, क्योंकि कंजंक्शन जरूर लगी मिलेगी ऐसे क्वेश्चंस में, बिफोर और आफ्टर। और एक आधी V2 या हैड V3 भी देख लेना, यूं ही ना टूट पड़ना बिफोर देखते ही लगाओ, वो कहां गया, अरे बिफोर विल वाले में भी लगता, भी लगा नहीं था बिफोर के साथ V1, तो बिफोर आफ्टर देखते एक आधी V2 भी देख लिया करो। तो मैं कॉन्सेप्ट आपको बता दूं, आपको ये ना पता लगे तो पहले क्या हुआ था, तो एक फॉर्मूला बता दूं। बिफोर का मतलब क्या होता है, पहले, तो इधर वाला हैड V3 इधर आएगा, V2 इधर आएगा। आफ्टर का मतलब क्या होता है, बाद में, तो हैड V3 बाद में आएगा, V2 यहाँ आएगा। बिफोर का मतलब हैड V3 से याद कर लो, बिफोर का मतलब पहले, पहले हैड V3, आफ्टर का मतलब बाद में हैड V3। ठीक है, तो हमेशा बिफोर जब लिखा जाता है तो इधर वाली घटनाएं पहले होती हैं, और आफ्टर जब लिखा जाता है तो इधर वाली घटनाएं पहले होती हैं। तो पढ़कर देख लो। हाँ, मैं सिलीगुड़ी जा चुका था बिफोर, ये वाला तो बाद में हुआ है, मैं पहले ही जा चुका था, तो ये बाद में हुआ, गो क्यों लगा रहे हो, वेंट लगाओगे, अभी कहा तो है दोनों बातें पास्ट की है, यहां से पता लग गया। तो एक V2 और एक हैड V3, एक V2 और बच्चों एक हैड V3 का पेयर होता है, बस सिंपल सा है, एक V2 और एक हैड V3 का पेयर। चलिए, बहुत ही अच्छा, शानदार, समझ आ रहा होगा आपको सब चीजें, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों को कॉन्सेप्ट्स ये अपने। नेक्स्ट करें, यूएफओ का मतलब होता है अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। पढ़ लीजिए, आर्टिकल बेस एरर है, कहाँ आर्टिकल सही लगा है कहाँ गलत लगा है। वोवल साउंड होती है, तो ये ना देखा करो हिंदी के वोवल, ये सॉरी इंग्लिश के वोवल ना देखा करो, A I E O, यानी यू, हिंदी के वोवल, अ आ ऊ, जैसे ट्रिक बनाते हैं, ऊ पहले चोट लगी आपको, ऊ, फिर मम्मी कहेगी आपकी आई ओ ए, ये चोट लगी ऊ, मम्मी क्या बोलेगी, I O A, बस सिंपल है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, I O A। डन बच्चों, तो ये वोवल होने चाहिए, अगर ये साउंड आती है तो आपका एन लगना चाहिए, नहीं तो ए लगना चाहिए। करो देखो जल्दी, हिंदी के, ये नहीं इंग्लिश के। आप सोचो यू तो वोवल है, आन दो भाई, यू देखते ही, ये लो, अम्ब्रेला में तो लग जाएगा आ की साउंड, पर यूनिवर्सिटी में तो पहले य निकल रहा है ना मुंह से, यूनिवर्सिटी य, तो ये ना लगा देना एन, कहीं इंग्लिश के वोवल देखो, हिंदी की साउंड देखनी होती है। आई हैव नेवर सीन एन यू, UFO, यू पूरा नहीं बोलना होता कि यू पूरा बोल लो ऐसे, यू पहला अक्षर क्या निकला मुंह से, ये देखो, यूं तो फिर सारा ही बोल लो UFO, पहला अक्षर मुंह से निकला य है क्या इसमें, हिंदी में है, हिंदी में नहीं है ना, ठीक है, स्वर व्यंजन कहते हैं ना इसे, स्वर होते हैं ये, व्यंजन है ये एक तरह से, ठीक है। तो स्वर में होना चाहिए, मतलब इंग्लिश में वोवल में होना चाहिए, तो यह आया तो एन लग नहीं सकता, गलत। ये सही लग रहा है, यहां तक सही है, यहां तक सही है। इंगली, ई था ना, मैं ऊ, आई, ये था ना, ई वोवल है और ए लगा दिया, तुम ऐसे गलत हो गए, ये सही है, ये सही है, ये भी सही है, ठीक है, यहाँ पूरा सही है, ई एन लग गया, यो ए लग गया, ये लाइन सही है, सी लगाओ, ठीक है, बिल्कुल इजी था बच्चों। चलें आगे, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं बच्चों, ठीक है। ही विल रिटर्न इन ए आवर, फिर वही आर्टिकल बेस आर बोलते हैं, आवर, ठीक है, आर बोलते हैं इसको, ठीक है ना। तो बोलो, वोवल साउंड है, एच साइलेंस होता है, तो आपका एच साइलेंट है तो आपको पता ही हो गया। आर बोलते हैं, आ की साउंड आ रही है, लगाना है तो एन आएगा यहाँ पे, सीधी बात है। यहाँ कहाँ एरर हो गया, इन ए, यहाँ एरर हो गया, आर में ना लगा देना एरर, ये गलत है ना, एन आएगा, वोवल साउंड है। नेक्स्ट करें बच्चों, ये पढ़ लीजिए आप, ठीक है, बिल्कुल पढ़ सो। बिने कोई व्यक्ति है, वो कह रहा है, बिने सेड दैट ही इज कमिंग फ्रॉम हिज विलेज जयगर, ये इसका विलेज है। जल्दी देखिए बच्चों, एरर देख सकते हैं आप, कर सकते हैं, आई नो वेरी वेल, यू कैन डू, बिल्कुल इजी है, कर लो। देखो, बिने सेड दैट, मेन क्लोज किसमें है, आपने सुना होगा मेन क्लोज, नरेशन भी की होगी कभी। मेन क्लोज अगर पास्ट में हो तो कंजंक्शन वाला क्लोज, जिसे सबऑर्डिनेट या कोऑर्डिनेट क्लोज कहते हैं, वो भी पास्ट में हो जाता है ना, सबऑर्डिनेट क्लोज भी पास्ट में हो जाता है। नरेशन भी की होगी, यहाँ सैड होता है तो वहां जाके सारा पास्ट हो जाता है, मेन क्लोज। क्योंकि मैंने आपको एक बात बोलूं, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ या वो पढ़ा रहा है, ही इज टीचिंग, घर जाके जब सुनाओगे तो बात पुरानी हो जाएगी ना, तो क्या बोलोगे, ही सेड दैट, उसने कहा था कि वो पढ़ा रहा था। जैसे मैंने कहा मैं पढ़ा रहा हूँ तुम्हें, आओ बच्चों, घर जाके सुनाओगे क्या बोलोगे, सर कह रहे थे कि वो पढ़ा रहे थे, क्योंकि बात पुरानी होगी, अब घर थोड़ा बैठे हो तब थोड़ा पढ़ा रहा हूँ मैं,
तो बात पुरानी होगी तो मेन क्लोज पास्ट में हो गया, तो ये भी क्या हो गया बच्चों, पास्ट हो गया। सिंपल सी बात है। ये करो। शी वॉज वेटिंग फॉर अ अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट हर ओन बिजनेस। शी वॉज वेटिंग, यहाँ से पढ़े, यहाँ से पढ़ने, देखो एरर ऐसे निकालते हैं, यहाँ से पढ़ो। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस लगा रखा है, चैलेंज थोड़ा कर सकते हो क्यों लगा दिया। हिंट ना हो तो कुछ भी लगाओ, हिंट ना हो जब तक सारे टेंस ठीक है। आई प्ले क्रिकेट भी सही है, आई प्ले क्रिकेट भी सही है, आई एम प्लेइंग क्रिकेट भी सब सही है, हिंट ना हो तो बढ़ते रहो। वाज के बाद आईएनजी लगी हुई है, सही लगी हुई है, वोर फोर भी लगता है, वेट के बाद फोर लगाना पड़ता है। अवेट आ जाए ना, अवेट, उसके बाद सीधा ऑब्जेक्ट आ सकता है अपॉर्चुनिटी, क्योंकि इसके अंदर ही फोर नाम की प्रीपोजिशन इंक्लूड होती है इसमें। ही वॉज वेटिंग फॉर एन अल, भाई अपॉर्चुनिटी आ गया है, कॉमन नाउन तो आर्टिकल गलत लगा दिया। ओ आई ओ वोवल स्वर है ना, एन लगाओ, ठीक है ना। चलो बिल्कुल इजी था, इतना इजी आते हैं बेटा प्री में तो, बहुत इजी है, ठीक है। चलिए बताइए नेक्स्ट, पढ़ लो अच्छे से। If things were not going to be normal after the pandemic, mankind will have to accept the new normal। कह रहे हैं पेंडेमिक चल रहा है, कोविड, कह रहे हैं अगर ये चीजें नॉर्मल ना हुई पेंडेमिक के बाद भी, तो इंसानियत को एक्सेप्ट करना पड़ेगा नई नॉर्मल से। न्यू नॉर्मल मतलब कोविड आ गया, अब हमेशा मास्क लगाना पड़ेगा, ये न्यू नॉर्मल हो गया। नॉर्मल तरीका यही हो गया अब तो, पहले ये नॉर्मल नहीं था, अब यही एक्सेप्ट करना पड़ेगा, मास्क ही लगा के चलना पड़ेगा अगर नॉर्मल ना हुई चीजें पेंडेमिक के बाद भी, ठीक है। तो बताओ क्या करें, कंडीशनल सेंटेंस लग रही है। कंडीशनल सेंटेंस देखो क्या होता है, फर्स्ट कंडीशन जो पॉसिबल कंडीशन होती है, सब्जेक्ट के साथ वी1 होता है तो आगे विल वी1 होता है। सेकंड और थर्ड होती है अनरियल कंडीशंस, ये फ्यूचर की होती है कि आगे इमेजिनेशन करते हैं हम। इमेजिनेशन दो ही तरीके से करते हैं, अगर मैं पीएम बन जाऊंगा तो देश को बदल दूंगा, वुड वी1। और एक पास्ट की करते हैं, अनरियल बातें जो हो गई, अगर मैं पीएम बन जाता हैड वी3, तो उधर क्या लगा देते हैं, वुड हैव वी3। और पढ़ते हम लेफ्ट टू राइट है ज्यादातर, तो ये अनरियल कंडीशंस तो नहीं लग रही है, तो एक सिंपल कंडीशन लग रही है। तो ज्यादातर जो एरर होते हैं ना बेटा, मैं बता रहा हूं ऐसे एरर निकाले जाते हैं, लेफ्ट टू राइट। थिंग्स वर, तो ये वी2 लगी हुई है तो आगे वुड लगाना चाहिए वैसे तो, ठीक है, वुड। अब करना तो यही चाहिए, ठीक है। इफ थिंग्स वर नॉट गोइंग टू बी नॉर्मल आफ्टर पैंडेमिक वुड हैव, अनरियल इमेजिनेशन है ये। पर ज्यादातर ये जो सेकंड कंडीशन है ना, उसमें ऐसी बातें लिखा जाती है, इफ ही वर अ लोयन, ही वर अ पीएम, बन जाए, ये हो जाए, शेर बन जाए, इमेज अनरियल बातें। ये एक सिंपल कंडीशन लग रही है पहले वाली कि भैया नॉर्मल नहीं हुई तो ये होगा। तो इसलिए ज्यादातर जो एरर निकाल रहे हैं ना, वो पहले पार्ट में निकाल के दे रहे हैं, आर लगा दे रहे हैं इसको, इफ थिंग्स आर, मतलब फर्स्ट कंडीशन बना रहे हैं इसको, जबकि बननी ऐसी चाहिए कई बार। अब एसएससी जान करके इसमें आंसर ये दे रही है, जितने भी एग्जाम्स हुए उसमें, कि वो कह रही है ये तो एक पॉसिबल सिचुएशन है, कि इमेजिनेशन नहीं है। पर ऐसा कुछ नहीं होता, यहाँ वी2 लगी हो, क्योंकि ये भी तो इमेजिनेशन हो सकती है, मनगढ़ंत कहानी बन सकती है हमारी, कि इमेजिनेशन ये नहीं होगा वो नहीं होगा तो ये करना पड़ जाएगा वो करना पड़ जाएगा, अपनी मनगढ़ंत कहानियां बना रहे हैं हम, ठीक है, हो सकता है। पर आगे को देख के यहाँ वुड करना चाहिए, ओरिजिनल आंसर ये होना चाहिए। बट एसएससी जो इसके आंसर दे रही है वो उधर ठीक करिए फर्स्ट कंडीशन, क्योंकि ये पॉसिबल सिचुएशन मान रही है। बट करेक्ट आंसर यहाँ है वुड आएगा, वी2 वहां होती है तो आगे वुड आता है। और लेफ्ट टू राइट इंग्लिश पढ़ते हैं, उल्टा नहीं पढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। चलो कर सकते हो वहां। This will be most difficult of the adjustment we have to make because we have been used to spending a lot on guest। ठीक है, ये सबसे मुश्किल एडजस्ट। सबसे पहले तो देखो बच्चा, आपकी रीडिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए, एकदम से पढ़ते ही समझ आना चाहिए क्या लिखा हुआ है। दिस विल बी मोस्ट डिफिकल्ट ऑफ द एडजस्टमेंट वी हैव टू मेक बिकॉज वी हैव बीन यूज्ड टू स्पेंडिंग अ लॉट ऑन गेस्ट। गेस्ट पे ज्यादा पैसे हमें खर्चने पड़ते हैं, हम यूज्ड टू हो चुके हैं इसके, ठीक है, आदी हो चुके हैं। सबसे डिफिकल्ट एडजस्टमेंट है ये जो हमें करनी पड़ती है। तो बताओ क्या है, जल्दी देखो इसमें एरर, बताओ फटाफट। बहुत इजी है, दिस विल, अगर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस लगा रखा है तो उसे लगाने दो, अगला कहना चाह रहा है फ्यूचर में तो करने दो। विल के बाद बी लगा रखी है तो लगाने दो। डिफिकल्ट नाम के आगे इन्होंने एक सुपरलेटिव डिग्री लगा रखी है तो ये भी करने दो, डिफिकल्ट एडजेक्टिव हो गया और उसके आगे एक सुपरलेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव डिग्री का मतलब होता है आगे दा लगाना, क्योंकि डेफिनेट बनाना होता है। ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल ऑफ द क्लास, आई बात सुन, सुपरलेटिव डिग्री से पहले दा लगाना होता है, बिल्कुल इजी है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखो, पढ़ लो इसको।
अच्छे से पहले रीड कर लो, ठीक है, वीडियो पॉज करके रीड कर लो, कैसे भी कर लो, फिर देखो मेरी वीडियो, फिर सुनो, पहले वीडियो को पॉज कर लो, समझ लो। देखो पहले तो सुनो ए आर्टिकल और द आर्टिकल अच्छे से सुनो। जैसे ए आर्टिकल एक ऐसा आर्टिकल है जो जनरल चीजों के लिए लगता है, और दा लगता है स्पेसिफिक चीजों के लिए, और ए लगता है सिंगुलर भी होना चाहिए, एक सिंगुलर और जनरल। जनरल जैसे मैं कहूँ एक डॉक्टर एक ऐसा इंसान होता है जो लोगों को क्या करता है, ठीक करता है, सेव करता है, उनकी लाइफ बचाता है, तो ये जनरल वे में यूज हो गया। एक कोई स्पेशल डॉक्टर की बात नहीं करी, बस एक डॉक्टर को जनरल वे में दिखाया गया, एक डॉक्टर ये होता है, ठीक है। ऐसे फिलंथ्रोपिस्ट एक ऐसा बंदा होता है, फिलंथ्रोपिस्ट इज ए पर्सन, एक ऐसा पर्सन होता है, स्पेशल पर्सन की बात नहीं की, एक जनरल डेफिनेशन, तब ए लगता है। देखो द डिसीजन टू चेंज अ हॉस्पिटल, जो डिसीजन है चेंज करने का एक हॉस्पिटल को, सेव्ड एंड लाइफ ऑफ द डॉटर ऑफ द डॉक्टर, बचा ली जिंदगी डॉक्टर की बेटी की, बचा ली, ठीक है। अरे भैया डिसीजन टू चेंज अ हॉस्पिटल तो ऐसे कह रहे हैं जैसे कोई दिल्ली की बात हो, जनरल बात थोड़ा, ये तो कोई स्पेशल बात है। जो लड़की है उसकी वो भी कोई असली की बात है, और डॉक्टर भी असली का है, और हॉस्पिटल भी असली का है। ये कोई जनरल बातें थोड़ा है कि हॉस्पिटल को चेंज कराना हर एक की बेटी को बचा लेता है, ऐसा थोड़ा है कुछ। ये जनरल वे थोड़ा, जनरल वे तो ये होता है जैसे हमेशा ऐसा होता हो कि डॉक्टर को चेंज कर दिया जाए तो बेटियां बच जाएंगी, अपनी बेटी का इलाज कहीं और करवा दे बच जाएंगी। जैसे डॉक्टर एक ऐसा इंसान होता है जो पेशेंट्स की जान बचाता है, ये एक जनरल वे है यूज करने का। तो ये जनरल नहीं है, असली का हॉस्पिटल है, तो ये ए हॉस्पिटल यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये गलत है, एन बिल्कुल ही गलत हो गया, फिर ए लगा रखा है, फिर गलत हो गया। ये एक घटना असली की घटना है, तो यहाँ स्पेसिफिक हॉस्पिटल है, ठीक है। तो नाउन ऑफ नाउन आ जाए आपको, डेफिनेट है किसकी लाइफ, डॉक्टर की लाइफ, तो ये भी डेफिनेट है, ठीक है। डॉक्टर को भी जान पहचान है, कोई ए डॉक्टर तो यहाँ लगाओगे नहीं, ए और नाउन के आगे आर्टिकल लगाने जरूरी है, खाली नहीं छोड़ सकते कॉमन नाउन को। ए डॉक्टर लगाओगे तो फिर ऐसा लगेगा कोई जनरल डॉक्टर की बात हो रही हो। यहाँ अच्छा लगता है डॉक्टर, देखो मैं बनाता हूँ, ए डॉक्टर एक पर्सन होता है, ए डॉक्टर इज अ पर्सन हु सेव्स द लाइफ ऑफ अ पेशेंट। यहाँ देखो मैंने ए लगाया क्योंकि एक जनरल बात है, ठीक है, ये डेफिनेट बात है। ये करिए, कंडीशनल इफ देखते कंडीशन की याद आ जानी चाहिए आपको। फर्स्ट कंडीशन की याद करो, फर्स्ट कंडीशन में हमेशा ये होता है, दो विल आते हैं, इफ आई विल स्टडी, इफ आई विल स्टडी, आई विल, ये देखो, बताओ इसमें क्या एरर है। हाँ मैंने तो लिख दिया, जैसे देखो मैं दो बातें बोलता हूं, मैं पढ़ूंगा, बिल्कुल सही है, मैं पढ़ूंगा, बिल्कुल सही लाइन है। मैं पास हो जाऊंगा, बिल्कुल सही लाइन है, बिल्कुल यही है। पर दोनों को जोड़ दो, डिपेंड करवा दो एक दूसरे पे, अगर मैं पढ़ूंगा तो पास हो जाऊंगा, तो आप क्या ऐसे लिखोगे, अगर इफ आई विल स्टडी आई विल पास, ऐसे लिखोगे तो आपका हो जाएगा गलत। जब भी दो बातें आपस में डिपेंड करती है, दोनों को आप फ्यूचर में नहीं भगा सकते। फ्यूचर एक पॉसिबिलिटी बताता है, दोनों को पॉसिबल नहीं बना सकते, एक को आपको फिक्स फ्यूचर बनाना होगा। तो आपने हमेशा सुना होगा मेन क्लोज फ्यूचर में आता है हमेशा, और सबॉर्डिनेट प्रेजेंट में आता है। यही चीज बिफोर बाय द टाइम के साथ भी लगती है। सबॉर्डिनेट मतलब कंजंक्शन के साथ वाला क्लोज प्रेजेंट में आता है, मेन क्लोज फ्यूचर में आता है। अब एक विल हट जाएगा, ये ना कहना पहला विल दूसरा विल, आप ये लिख लो ऐसे, लो इफ तो बीच में आ जाएगी, आई विल पास इफ आई विल स्टडी, पहला दूसरा नहीं करना बेटा, यहाँ आई विल पास इफ आई विल स्टडी, एक विल हटा दो, कौन सा हटेगा, मेन क्लोज का नहीं हटेगा, सबॉर्डिनेट का हटेगा, कंजंक्शन के साथ वाले क्लोज का हटेगा, इफ के साथ वाले का, ये रहा इधर इफ, ये रहा इफ, तो ये हटेगा और प्रेजेंट इंडेफिनिट बन जाएगा। आगे इतनी बात समझ बच्चों, तो ये करना था हमें। तो बताओ इफ इट विल रेन, कौन सा विल हटेगा, ये वाला इफ के बाद, ऐसे याद कर लो। इस बेचारे को कंजंक्शन तो मिली हुई है ना इस लाइन को, तो हम विल क्यों दे, ठीक है। विल हटा के प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाओगे तो विल हट गया, अब तो मॉडल हट गया, अब तो बेस फॉर्म नहीं आएगी, इट के कारण सिंगुलर आएगी, इफ इट रेन्स, ठीक है। तो यहाँ एरर हो गया डी में, समझ आया होगा बच्चों आपको। नेक्स्ट देखिए, हाँ देखो नेक्स्ट,
आई एम श्योर दैट द पोस्टमैन वुड बी कमिंग शॉर्टली टू डिलीवर द लेटर। आई एम श्योर दैट द पोस्टमैन वुड बी कमिंग शॉर्टली टू डिलीवर। देखो वुड तब लगता है जब हम पास से आगे जाते हैं। पास से आगे का मतलब कल उसने मेरे को कहा था कि वो आएगा, कल कहा था तो आगे गए। एक मैं आज खड़ा होकर कहूं मैं आऊंगा तो विल लगेगा। और मेन क्लोज प्रेजेंट में है तो इधर वाला क्लोज भी आपको आगे ले जाना है तो विल लगाओ। मैं श्योर की पोस्टमैन आएगा तो आप आज खड़े होके आगे जा रहे हो तो विल लगाओ, कल खड़े होके आगे जा रहे हो तो वुड लगाओ। तो मेन क्लोज प्रेजेंट में है तो ये ज्यादा बेटर रहेगा, या विल लगा दो। वहां आई वॉज श्योर होता तो कर लेते वुड। ठीक है, इस पार्ट में एरर कर लो। मारुति कोई होगा, कोई पर्सन होगा। लाइक्स ठीक है, इसके साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट यहां से पढ़ना शुरू करो। मारुति है दुनिया में, है भाई। सिंगुलर वर्ब लगे, प्रेजेंट टेंस लगाओ, लगने दो क्योंकि हिंट नहीं है ना, यस्टरडे कुछ नहीं है, राइट नाउ, तो प्रेजेंट टेंस भी सही है, सारे टेंस सही है। लाइक सही है, सिंगुलर के साथ SEIS वर्ब में आ गया। एडवेंचर स्टोरीज, चलो भाई सही है। स्पेशली ये सही है। एन एडवेंचर्स, एन एडवेंचर्स, एन तो सिंगुलर के आगे लगता है, ये तो प्लूरल वर्ड है, गलत हो गया। कौन सा आर्टिकल लगाऊं? आर्टिकल लगाना जरूरी होता है कॉमन नाउन के आगे, दा लगा दो। क्योंकि मैं आपको बता दूं, देखो वाटर के आगे कोई आर्टिकल नहीं लग सकता, ए और एन तो लग ही नहीं सकता, क्योंकि ए और एन का मतलब होता है एक और ये लगते हैं काउंटेबल नाउन्स के आगे हमेशा, वो भी सिंगुलर। वाटर ऑफ गंगा, क्या आर्टिकल लगाऊं? दा लगाऊंगा। बताओ क्यों? क्योंकि मुझे पता है कौन सा पानी, गंगा का पानी। ऑनेस्टी ऑफ राम, ईमानदारी एक अनकाउंटेबल, पता है मुझे किसकी है, दा। तो ऐसे पता हो ना तो दा लगता है। किसके एडवेंचर? टार्जन के एडवेंचर। देसी टार्जन चल रहा है आजकल, ठीक है। दा एडवेंचर और दा सिंगुलर प्लूरल सबके आगे लग जाता है। ए और एन बस सिंगुलर के आगे लगते हैं, वो भी जनरल मीनिंग के लिए। जनरल नहीं, स्पेसिफिक एडवेंचर्स हैं। किसके हैं? टार्जन के हैं। तो इस पार्ट में एरर कर सकते हैं आप। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखो, यहां से पढ़ना शुरू करो। ये आर्टिकल, ये एडजेक्टिव, आपको पता है नाउन है, नाउन से पहले क्या लगते हैं? आर्टिकल, फिर एडजेक्टिव। दोनों ही एक तरह के एडजेक्टिव्स होते हैं, पर पहले पोजीशन बनाई गई है। जैसे कितने भी एडजेक्टिव मैं लगा सकता हूँ एक लड़की के लिए, वो सुंदर है, सुशील है, कितने भी, बट पोजीशन होती है कि पहले कलर वाला, मटेरियल वाला, ऐसे आर्टिकल वाला, फिर क्वालिटी वाला। जैसे ही, इज, पहले आर्टिकल वाला, फिर क्वालिटी वाला, फिर बॉय लगा दिया। ये दोनों आए इसके लिए, पोजीशन होती है एक। ठीक है, तो यहां से पढ़ने लगा, ये नाउन है, ये भी एडजेक्टिव है एक तरह का, ये भी। पर ये साउंड किसकी लेगा? नाउन के लिए आए हैं ये दोनों, पर साउंड लिखता है जो इसके पहले पड़ा है, जो बिल्कुल इसके साथ पड़ा है। साउंड एक इसकी ले रहा है, इसकी ले रहा है। चाहे मैं यहाँ वेरी भी लगा दूं ना, एडवर्ब और लगा दूं एक, तो एक इसकी, क्योंकि एडजेक्टिव के लिए एडवर्ब आते हैं, नाउन के लिए एडजेक्टिव, फिर एडजेक्टिव एडवर्ब, तो ये एक इसकी साउंड लेगा। आया बॉय के लिए, वेरी की ले लेगा जो इसके पास है। तो ए के पास कौन है? ऑनरेबल, ओ बोलते हैं इसको, आवर, ऑनरेबल, ऑनेस्ट। ठीक है, ये एक वोवल साउंड है, ठीक है, स्वर की साउंड है हिंदी की, ओ। ठीक है, आया था ना ऊ, आई, ओ, ए, ठीक है ना, एन लगाओ। ए पार्ट में एरर हो गया, सिंपल सी बात है, ये लगाया हुआ है, ए पार्ट में एरर हो गया। ठीक है, ऐसे ये ए है ना, तो ऐसे एरर हो गया। ठीक है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, चलें आगे। ये देखो, अपने स्टूडेंट्स को आप शेयर कर सकते हैं वीडियो, बता सकते हैं, ऐसे पूरी बुक का वीडियो सॉल्यूशन आ चुका है कोर्स का। देखो, का रिसेप्शनिस्ट आस्क्ड, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए बच्चों अपने सोशल मीडिया ग्रुप्स में, ठीक है, ताकि बच्चे और जुड़े हमारे साथ। द रिसेप्शनिस्ट आस्क्ड इफ दिया विल टेक अ सीट एंड वेट फॉर द बॉस टू कॉल हर इन। बिल्कुल आसान लग रहा है मुझे तो, नरेशन नजर आ रही है कुछ। आस्क्ड, मेन क्लोज पास्ट में, तो कंजंक्शन वाला क्लोज भी पास्ट में। कहाँ है पास्ट, कहाँ है पास्ट? विल का पास्ट, यार यूं थोड़ा, यूं तो पास्ट टुक भी हो सकता है, वाज टेकिंग, जो फॉर्म दे रखे उसी का पास्ट। अब विल टेक का पास्ट क्या है? जैसे टेक का पास्ट टुक, इज टेकिंग का पास्ट वाज टेकिंग, कंटिन्यू है तो कंटिन्यूज में रहना चाहिए। विल टेक सेम सेंस रखने के लिए विल टेक का क्या कर दो बेटा? वुड टेक कर दो, सही हो जाएगा। और ये वुड के साथ टेक है, वुड के साथ ही वेट है, तो वेट को छेड़ने की जरूरत नहीं है, ये वुड आ चुका है। और हाँ, कोई भी मॉडल आ जाए आगे V1 ही आती है। सही हो गया, ठीक है ना? जो किस पार्ट में एरर हो गया? इस पार्ट में। सही है, समझ आ रहा है बच्चों? ठीक है, कोई दिक्कत? नेक्स्ट, आई प्ले क्रिकेट इन माई चाइल्डहुड विद माई सिस्टर। पढ़ो, बताओ इसमें क्या प्रॉब्लम है? बिल्कुल इजी है, ठीक है ना बच्चों? बताइए। हाँ, यहां से शुरू करूं? आई, चलो ठीक है, आई होता है दुनिया में। प्ले V1 लगा रखी है, V1। अब कोई हिंट ना हो तो सारे टेंस ठीक होते हैं। देखता हूँ हिंट है। इन माई चाइल्डहुड, मतलब ये तो बचपन की बात होगी, पास्ट की बात होगी, खेला करता था, प्लेड आएगा, ठीक है ना?
V2 दो चीजों के लिए लगती है, एक तो कोई घटना एक बार हो, आई सा हर यस्टरडे, और एक मैं बस से जाया करता था, आई वेंट टू स्कूल। दो हिंदी आती है, एक तो कोई चीज हिंदी एक बार कुछ हुआ, आई लॉस्ट माई मोबाइल, किया, पास्ट का कोई इंसिडेंट। एक मैं पहले ऐसे करता था, आपने सुना होगा, दो हिंदी देता है V2, किया या करता था, दो तरह की। तो ये वही वाली है, खेला करता था। हिंदी से वैसे कुछ नहीं होना, आपने हिंट देखना है। टेंस का मतलब होता है सारे टेंस ठीक है, 12 के 12 टेंस अगर दुनिया में है तो ठीक है, पर हिंट दिया हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग बदलना पड़ता है। चाइल्डहुड मतलब पास्ट, तो V2 लग गई, सिंपल। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट देखो, द हिस्टोरियंस आर ए ग्रेट एसेट टू द फील्ड ऑफ एकेडमिया। ठीक है, संपत्ति है हिस्टोरियंस, जिसने हिस्ट्री लिखी होती है, वो एसेट होते हैं, संपत्ति होते हैं, एकेडमिया की फील्ड की संपत्ति होते हैं। जल्दी से एरर बताओ, जल्दी से देखो। दा जो लगाना चाहिए, कोई स्पेसिफिक हिस्टोरियन की बात हुई है जो कल परसों मेरे को मिले थे, या एक जनरल हिस्टोरियन, जैसे मैंने बताया था एक डॉक्टर एक आदमी होता है जो लोगों की जान बचाता है, तो वही मैं आपसे पूछ रहा हूं। जल्दी, जनरल है या स्पेसिफिक है, बोलो। जनरल होगा तो आपको AN लगाना है, तो एक हिस्टोरियन लिखा होगा, ए हिस्टोरियन, तो सिंगुलर, ये तो प्लूरल है, तो यहाँ पे आप दा तो लगाओगे नहीं, और ए और एन भी नहीं लग सकता क्योंकि प्लूरल है, तो आप इसको सिंपल कैसे छोड़ दोगे? स्पेसिफिक हिस्टोरियन नहीं है जो कल परसों मेरे से। हिस्टोरियन एक ग्रेट एसेट होते हैं, एक एसेट भी यहाँ पर एक कॉमन की तरह यूज हो रहा है, जनरल वे में यूज हो रहा है, ठीक है, कॉमन, स्पेसिफिक नहीं है, मतलब कुछ भी यहाँ स्पेसिफिक डॉक्टर नहीं है। जैसे अभी आया था, डॉक्टर ने पेशेंट जान बचा ली अपनी बेटी की, स्पेसिफिक डॉक्टर आया था, हॉस्पिटल भी स्पेसिफिक था, ये एक जनरल बात है। हिस्टोरियन ऐसे ऐसे होते हैं, तो दा नहीं लगेगा, AN नहीं लग सकता क्योंकि प्लूरल है, तो आप हिस्टोरियन होता, एक हिस्टोरियन एसेट होता है, तो मैं ये लगाता है, तो प्लूरल है, कोई जरूरत ही नहीं आपको AN लगाने की। इसलिए इसमें क्या एरर हो गया? द हिस्टोरियन में एरर हो गया, सिर्फ क्या आएगा? हिस्टोरियन आएगा, ठीक है, हिस्टोरियंस, सॉरी। चले, स्पेसिफिक नहीं है। आई होप सबको समझ आया होगा, अपने फ्रेंड्स को बता सकते हैं पूरी वीडियो सॉल्यूशन के लिए इसका बुक का। ठीक है बच्चों, आई होप सभी को मजा आया होगा सेशन में, सभी ने एंजॉय किया होगा। डेली आपके लिए इस तरह वीडियो लाते रहेंगे, बस आपका काम है बच्चों तक पहुंचाना। ठीक है, माय नेम इज़ रोहित मारवा, योर इंग्लिश एजुकेटर। थैंक यू बच्चों, जुड़ने के लिए धन्यवाद।